लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। ये लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं ग्लोबल न्यूज। ईरान बनाम इजराइल अमेरिका टकराव का आज 72वां दिन है। मध्य पूर्व में युद्ध विराम अभी भी कायम है, लेकिन तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है कि अगर ईरानी तेल टैंकरों या व्यापारिक जहाज़ों पर कोई हमला हुआ तो अमेरिकी ठिकानों और दुश्मन जहाज़ों पर भारी हमला होगा। आईआरजीसी ने कहा कि उसकी मिसाइलें और ड्रोन दुश्मन पर निशाना साध कर तैयार हैं। इस चेतावनी से एक दिन पहले अमेरिकी हमलों में 2 ईरानी टैंकर प्रभावित हुए थे, जिसे ईरान ने युद्ध विराम का उल्लंघन बताया था। इसी बीच इजराइल ने दक्षिण लेबनान में लगातार बमबारी जारी रखी, जिसमें पिछले 24 घंटे में कम से कम 24 लोगों की मौत हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, जहां युद्ध विराम और शांति वार्ता पर चर्चा हुई। पाकिस्तान और कतर जैसे देश मध्यस्थता कर रहे हैं, लेकिन दोनों पक्ष अभी भी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने से वैश्विक तेल आपूर्ति पर दबाव बना हुआ है। इधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उम्मीद जताई है कि ईरान के साथ चल रहा संघर्ष जल्द खत्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो सभी पक्षों को नुकसान होगा। मॉस्को में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह बहुत जटिल संघर्ष है, जिसने हमें मुश्किल स्थिति में डाल दिया है, क्योंकि ईरान और फारस की खाड़ी के देशों से हमारे दोस्ताना रिश्ते हैं। ईरान और अमेरिका से चल रही बातचीत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे विचार में किसी भी पक्ष की इस संघर्ष को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं है। गौरतलब है कि हाल में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी रूस की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। रूस पहले भी सभी पक्षों से शांति स्थापित करने की अपील करता रहा है। वो ये भी कह चुका है कि ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करने के लिए वो तैयार है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू जिले में देर रात फतेह खेल पुलिस चौकी पर हुए भीषण आतंकी हमले में मारे गए पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है, जबकि 3 घायल हुए हैं। हमलावरों ने विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी चौकी में घुसाई, जिसके बाद भारी गोलीबारी की और आतंकी अंदर घुस गए, जिससे इमारत ढह गई। बन्नू मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता और स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने इस हमले की पुष्टि की है। ये हमला अफगानिस्तान की सीमा के निकट इलाके में हुआ है, जहां हाल के महीनों में सुरक्षा बलों पर हमलों में तेजी आई है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया है। अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। नेपाल सरकार ने नागरिकों को नीति निर्माण में सीधे शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक नया पब्लिक सजेशन पोर्टल चलाया है, जिसे मात्र एक दिन में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। शनिवार शाम लॉन्च हुए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुबह तक 5,119 सुझाव दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 1,733 बजट संबंधी और 2,466 नीतिगत सुझाव शामिल हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सिफारिशें आई हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की प्रेस विशेषज्ञ दीपा दहाल ने काठमांडू में कहा कि ये पहल शासन को अधिक समावेशी, पारदर्शी और जन केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुझावों की समीक्षा के बाद इन्हें सोमवार को घोषित होने वाले सरकारी नीति और कार्यक्रम और बजट में शामिल किया जाएगा। सरकार ने विदेश में रह रहे नेपाली नागरिकों सहित सभी लोगों से पोर्टल पर सक्रिय भागीदारी की अपील की है। कांगो के इतुरी प्रांत में हथियारबंद मिलिशिया समूह के हमलावरों ने कम से कम 69 लोगों को मार डाला है। स्थानीय और सुरक्षा सूत्रों के अनुसार कोडेको मिलिशिया के लड़ाकों ने अप्रैल के अंत में हेमा समुदाय के कई गांवों पर हमला किया, जिसमें लाशें गांवों में बिखरी पड़ी हैं। ये हमला हेमा समुदाय से जुड़े दूसरे हथियारबंद समूह के हमले का बदला माना जा रहा है। पूर्वी कांगो में पिछले 30 साल से खनिज संपदा पर कब्जे के लिए विभिन्न हथियारबंद समूहों के बीच हिंसा लगातार जारी है। संयुक्त राष्ट्र ने इन हमलों की निंदा की है। क्षेत्र में मानवीय संकट गहरा गया है और करीब 10 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। ताज़ा खबरों के डेली बुलेटिन रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करिए लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।